वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे महकमा एक्साइज पंजाब की। सूबाई दारुल हुकूमत का एक ऐसा बड़ा महकमा जो रेवेन्यू इकट्ठा करने में बहुत बड़ा मुआविन है और इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके जो है वो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया जाता है कि शायद दूसरे महकमे जो हैं वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि महकमा एक्साइज के अंदर ही बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, इसकी इतनी शाखें हैं जिसमें मोटर ब्रांच भी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के मसाइल भी हैं, जिसमें अर्बन यूनिट भी है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी आप जमा करा सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है और फिर सरकारी ख़जाने में जमा कराया जाता है। अब ये बात तो चले ठीक है कि ये काम जो है वो ये महकमा कर रहा है, करना भी चाहिए, और जो चीज़ें इकट्ठी करनी है उसमें जो है वो अपनी मुआवनत को दिखाना भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैं बारहा प्रोग्राम जो है महकमा एक्साइज पंजाब पे कर चुकी हूँ। महकमा एक्साइज के हवाले से, इनकी मोटर ब्रांच के हवाले से जो है जितनी बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो इनकी कारकर्दगियाँ हैं, तमाम तर जो है वो नाजरीन को भी और ख़ुद इनको भी दिखा चुकी हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अफसरान जो है वो अफसर शाही हैं और उनके मामलात और उनके तरीक़ेकार इतने शाही हैं कि उनको शायद इस चीज़ को समझने में दिक्कत पेश आ रही है कि बार बार भी प्रोग्राम सुनने देखने के बावजूद भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। वो एक शख्स होता है ना कि जिसको बारहा जो है वो आप ये कहे कि भाई अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो, बेहतर हो जाओगे, तो उसको नसीहत बुरी लगती है। महकमा एक्साइज पंजाब को भी नसीहत बुरी लगती है, लेकिन ये नसीहत हम तो बारहा करते रहेंगे, क्योंकि हमारी गरीब आवाम, वो लोग जिन्होंने अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए, जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए महकमा एक्साइज पंजाब का दरवाज़ा खटखटाना ही खटखटाना है, जहां अपनी जो है वो अपील, अगर कुछ गलत हो गया है, कोई नाम में चेंजिंग करवानी है या जो वो टैक्स अदा कर रहे हैं उसमें उनका नाम गलत लिखा गया है, उसको उसके लिए कोई अपील दायर करनी है, या फिर वो जो टैक्स उनको ज़्यादा आ गया है उसके खिलाफ अपील दायर करनी है, तो ये सारे काम जो है महकमा एक्साइज से ही ठीक करके देने हैं। इनके मुख्तलिफ यूनिट्स जो अंदर बने हुए हैं उन्होंने ठीक करके देने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक यूनिट अर्बन यूनिट है जो काम ही करना नहीं चाहते। वहाँ के अफसरान जो है वो ऐसे अफसर शाही हैं कि वहाँ तक तो वैसे आवाम का रब्ता मुमकिन है भी नहीं। अंदर के जो अफसरान हैं जो महकमा एक्साइज के हैं वही अर्बन यूनिट से रब्ता करके जो है वो चीज़ें ठीक करवाते हैं। अगर किसी का टैक्स ज़्यादा आ जाए या प्रॉपर्टी टैक्स में जो है वो कोई नाम गलत हो जाए, लेकिन साल हर साल तक इल्तवा का शिकार हैं ये चीज़ें, और अवाम जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये फ़र्क जो है वो पड़ना चाहिए और आला अफसरान को सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे एडीजी को, और ख़ास तौर पे जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं जो इस सारे महकमे को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पर जो है वो पूरी नज़र रखें और जो अफसरान काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर एक बाकायदा तौर पर हमने रिपोर्ट तैयार की है। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं चौधरी मुश्ताक साहब, जिन्होंने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, उस पर आके इस पर तफसीलन बात करते हैं। महकमा एक्साइज सूबाई और हुकूमत के बड़े रेवेन्यू देने वाले महकमों में शुमार हो, जो कि पंजाब भर से प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, प्रोफेशनल, कारोबारी टैक्स वगैरह की मद में सालाना पंजाब भर से अरबों रुपया के रेवेन्यू हुकूमत पंजाब के खजाने में जमा करवाए जाते हैं। लेकिन दूसरी जान रेवेन्यू देने वाले अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। इसकी मेन वजूहात जो सामने है, इसमें अर्बन यूनिट के मुलाजमीन की कारकर्दगी बेहतर न होने के बायस टैक्स निगरानों को मुश्किलात का सामना, आए रोज कंप्यूटर सिस्टम में खराबी और बहुत सी सिस्टम में वजूहात जो महकमा के हुक्मरान के नोटिस में है। इसके बावजूद गुज़िश्ता सालों से सिस्टम में खराबी इल्तवा का शिकार है। दूसरी जानब पंजाब भर की मोटर ब्रांच में शहर का गढ़ बन चुकी है, जिसके बाद मोटर ब्रांच के अहलकार मोटर मालिकान से सरकारी फीस के अलावा मुंह मांगी रिश्वत वसूल करने में मसरूफ है। अच्छा, यही नहीं है कि लोगों को जो है वो ऐसे जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि उनके अगर कोई वो टैक्स पेयर है, उनके कोई नाम में गलती आ गई है तो अर्बन यूनिट जो है वो उसमें कोई जल्दी से जो है वो उनका काम ठीक कर दे, कोई 10-15 दिन ले ले, महीने लग जाते हैं, इवन सालों लग जाते हैं। और अगर किसी का टैक्स जो है वो ज़्यादा आ जाए और वो उसके खिलाफ अपील दायर कर दे तो उन अपीलों में भी सालों जो है वो इल्तवा का शिकार रहते हैं। मतलब किसी चीज़ का एहसास, ख्याल इस महकमा एक्साइज में तो है ही नहीं, या यहाँ के लोग जो है वो एहसास से आरी हो चुके हैं कि अल्लाह जाने कि क्या प्रॉब्लम है, उन्हें वो खुद भी किसी डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हैं या क्या मामलात हैं, ये देखना पड़ेगा, या फिर खुद जाकर जो है वो वहाँ का विज़िट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा कि वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आवाम को वो इतना टेंशन देते हैं और डिप्रेशन देते हैं कि आवाम का काम नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी टैक्स कैसे अर्बन यूनिट फेस करता है,
कैसे जो है वो इसको ठीक किया जाता है, कैसे जो व्हीकल रजिस्ट्रेशंस हैं और दूसरी चीज़ें हैं, ये महकमा एक्साइज जो है वो समेटे हुए है लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। इस पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं चौधरी मुश्ताक साहब, जिनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है महकमा एक्साइज के हवाले से। अंदर की वो सारी चीज़ें जानते हैं, वो सारी बातें जानते हैं, कौन काम करता है कौन नहीं करता है ये भी जानते हैं। तो आज हमें ज़रा तफसीलन बताएंगे कि सिलसिला चल क्या रहा है। जी मुश्ताक साहब, ज़रा बताइएगा कि ये इतनी बेज़ाब्तगियाँ आए दिन महकमा एक्साइज के ऊपर प्रोग्राम करना और उसके बावजूद भी इनको जो है वो एहसास ना होना, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर भैया, मैं इस पर वजाहत करूं, जिस महकमा में मसाइल ज़्यादा बन चुके हों ना, वो जवाब देने से वैसे बेचारे वो डरते हैं। हाँ। तो जवाब उनके पास है कोई नहीं। हम इनसे पूछते हैं कि इतना रेवेन्यू हम आवाम से इकट्ठा करते हैं पंजाब भर से, प्रोफेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बार है और रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ हैं, इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसके बावजूद हम आवाम को देते क्या हैं, इसके इब्ज़ क्या दे रहे हैं? सही। अगर इतना रेवेन्यू हम ले रहे हैं, उनके जो मामलात हैं उनको तो दूर करना इनका मामला है ना। देर क्यों करते हैं, इतनी देर क्यों लगाते हैं? इस चीज़ की मैं तो वो बात करूँ था सीधी सी, इसमें दूसरी बात कोई नहीं। या तो रिश्वत को मजीद बढ़ाते हैं, या जो मामलात है टैक्स दिंदगानों के उनको ठीक करना नहीं चाहते। अच्छा। अगर कोई टैक्स दिंदगान इनके पास जाता है या उनके ऐसे मामलात हैं जो सेटलमेंट हो जाए तो काम बहुत जल्द हो जाता है। अगर सेटलमेंट ना हो तो चाहे साल साल चलता रहे। सही। इनका एक बहाना तो ये मैं उसको समझूंगा किसी हद तक वो ठीक है। अब एक महकमा एक्साइज है, जो लोग टैक्स कलेक्टर हैं काम वो कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें किस तरह काम करना है, आवाम किस तरह डील करना है। वो तो सही काम कर रहे हैं। अर्बन यूनिट को पता ही नहीं कि अगर वहाँ में उसने जाना मुतलका टैक्स कलेक्टर के पास, अर्बन में तो किसी ने जाना नहीं है। अब एक सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम है जो बिल जनरेट करता है, जो मामले आवाम को देखता है, जो बिल लोगों के घरों में भेजता है, ठीक है, वो तो मुतलका अहलकार है महकमा एक्साइज के मुलाजिम है। अब दूसरा महकमा इसमें आ गया अर्बन यूनिट। अब जो महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स जो अहलकार हैं, जो ऑफिसर हैं, वो मुहताज है अर्बन यूनिट के। ठीक ठीक। अब किसी ने नाम की करेक्शन करवानी है, उसने एप्लीकेशन देनी है अपने मुतलका इंस्पेक्टर टैक्स रिकवरी कलेक्टर को। सही। उसने वो करेक्शन करनी है अपने सिस्टम में, वो डिमांड भेजेगा अर्बन वालों को। ठीक है। अर्बन वालों को अगर तय दिल से कहा जाए तो शायद 2-3 दिन में ठीक कर लें, अगर ना कहा जाए तो शायद उसमें महीना भी लग सकता है। सही। 15 दिन भी लग सकते हैं। वो तो स्वाबदी उनकी है ना, ये मुतलका अहलकार की है। मतलब जितनी आवाम या जितना वो शख्स चक्कर लगाएगा जिसका काम खराब हुआ है, जितने चक्कर उसके लगेंगे उससे साबित होगा कि काम जल्दी होगा या देर से होगा। आपको पंजाब में जो है मामला सरकारी इदारे हैं, उनके नेचर का तो आपको बहुत पता है। जाहिर है, सारा दिन उन्हीं का प्रोग्राम करते हैं ना, रोजाना की बुनियाद पे चक्कर लगवाना या बार बार मेरा काम ना होना, बस आखिर टाइम क्या होता है? ज़ाहिरी बात है कि उसके मतलब जो सिस्टम जो मामले चल रहे हैं, जैसे दूसरे में चलते हैं, वो होगा तो शायद जल्दी हो जाए, अगर ना होगा तो शायद इग्नोर हो जाए। सही। अब मेरा टैक्स मेरी प्रॉपर्टी को ज्यादा लग गया, गलती तो महकमे की है, भुगतना किसको पड़ती है? जो टैक्स दिंदगान है उसको पड़ती है। बिल्कुल। अब वो जाएगा, मेरा टैक्स इतना था, मुझे इतना बढ़ाया गया है, अब मैं कहूँगा कि आपने अपील करी डायरेक्टर साहिबान को, मेरी अपील होगी, उसके बाद मौका मुतलका ईटीओ देखे या मुतलका। अच्छा, ये मुश्किलात प्रोफेशनल कारोबारी जो टैक्स लगता है उसमें बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी टैक्स में तो आ ही रही हैं, ये पिछले ये 2 सालों से बहुत ज्यादा हो रही है। ये मैं आपको बता करता हूँ, मोटर ब्रांच जो है या प्रॉपर्टी टैक्स है, इसमें जितने मामला हो रहे हैं अवाम के लिए बहुत ज्यादा से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ऐसा ही है। अगर महकमा एक्साइज के अहलकारों को ये मामला सौंपे जाए तो मैं समझता हूँ ये मामले ठीक हो सकते हैं। सही। अगर दूसरा महकमा इसमें होगा, सही, डेट भी उसी ने देनी है, ठीक है, पर मत लास्ट डेट जो होती है वो बिल की डेट दी जाती है। हाँ। अब मुतलका अहलकार है वो 8-10 दिन डेट नहीं दे सकता, उसके बाद जुर्माना शुरू हो जाता है। ठीक है। 1 माह के बाद 1% जो जुर्माना लगता है टैक्स के साथ। अच्छा, मतलब इल्तवा का शिकार भी जो है वो अफसरान की तरफ से ही है और जुर्माना भी जो है वो पड़ रहा है। जी, पड़ रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज में ये आती है, मतलब उस बेचारे का क्या कसूर है जो अपील पे अपील दायर कर रहा है और आप उसका काम नहीं कर रहे हैं और आप उसको जुर्माने पे जुर्माना डाल रहे हैं। ये होता है रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो है वो एक तरीकेकार। ये देखिए ना, तरीकेकार पैसा लेने के जो है वो सारे आते हैं, लेकिन आपने सर्विसेज कैसे देनी है वो नहीं पता इस इदारे को, इस महकमे को इस चीज के हवाले से कोई इसके बिल्कुल जीरो है। अवाम जो लोग इतने ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, जितना रेवेन्यू हुकूमत पंजाब को दे रहे हैं, वो भी दर बदर खवार हो रहे हैं। तो इसमें जो
जो अर्बन यूनिट है, अगर मेरी अपील डायरेक्टर साहब के पास जाती है, वो ओके हो जाती है, क्लियर हो गई है, तो अब जो अपील मैनेजमेंट है जितनी देर नहीं होगी अर्बन से, तब तक मुझे नया बिल नहीं मिलेगा। विधायक साहब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसमें मैं मुतलका महकमा कहूँगा, जो एक्साइज है, इनके आला अफसरान है, वो इस महकमे को ठीक क्यों नहीं करते? वो ठीक करना है इन लोगों ने, महकमा एक्साइज के अफसरान ने, डायरेक्टर जनरल ने स्टेप लेना पड़ता है ना, डायरेक्टर जनरल ने, एक्साइज सेक्रेटरी पंजाब ने, इन लोगों ने ठीक करना है। आया कि अवाम तो आ रही इनके पास, टैक्स ले रहे हैं ये, तो अर्बन अगर मामले उनके इसमें है, शामिल हो चुके हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से किसी को नवाजा गया, साबका हुकूमत ने अगर किसी को नवाज दिया है, सही, तो इन लोगों ने ठीक करने हैं ना, जो मुतलका टैक्स कलेक्टर हैं, इन लोगों ने ठीक करने हैं। सही, ये लोग ठीक क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी रिकवरी तो आ जाती है, क्योंकि टैक्स जो है हमारा हम देते हैं साल के आखिर में, नहीं जाते, हम लेते हैं टैक्स साल के आखिर में, हम लोग एडवांस ले रहे हैं। सही, ये हमारा देखो कैसा करिश्मा है। अच्छा, कैसी बात है कि हम तस्वीर का दोनों रुख जो है वो दिखाते हैं, दोनों रुख से बात करते हैं। हम इनके जो डायरेक्टर साहिबान हैं उनको मुसलसल कॉल्स भी मिला रहे होते हैं। इस टाइम अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना कि हम एक तरफ आवाम की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उस महकमे से रिलेट करते हुए उस शख्सियत को ऑन कॉल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तस्वीर के दोनों रुख से बात करें कि अगर आवाम को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उस अफसर को भी अगर किसी मुश्किलात का सामना है, कोई जहनी दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई अवाम का बहुत जम्बे गफीर इकट्ठा हो गया है, इनसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, कोई अपील करना चाहते हैं या गवर्नमेंट लेवल पे इनको कोई सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। लेकिन ये सामने आना ही नहीं चाहते, ये बात करना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि सरकारी महकमों में जो कुछ हो रहा है वो आला अफसरान की गफलत की वजह से हो रहा है, और जब हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर ये मानने से इनकार कर देते हैं कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अगर भाई आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, आप आला अफसर हैं, ठीक है, आपको जो है वो एक बड़ी सीट जो है वो तैनात कर दी गई है, लेकिन ये सीट आपको आवाम के लिए दी गई है। ये सीट आपने पढ़ लिख के जो ली है वो आवाम के लिए ली है। मैं जिस सीट पर बैठी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आवाम की बात करूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक सरकारी अफसर हैं, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें ताकि एक महकमा जो आप पे चल रहा है वो तो सही चले ना। लेकिन ऐसा नहीं होता और ना ऐसा हो रहा है। ऐसे मामले तो नहीं, ये काम ना होने वाला, काम होने वाले हैं, लेकिन अगर दिल तैसे चाहे तो काम हो। अब अगर पंजाब भर के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन और शिकायत बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को बार बार कहने के बावजूद ये सिस्टम ठीक नहीं हो सका। कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा एरर है। अगर दूसरी जानब मैं बात करूँ मोटर ब्रांच की, तो मोटर ब्रांच बायोमेट्रिक के बाद जो सूरत पैदा हो, अच्छा, बड़े मजे की ब्रेकिंग आई है मेरे पास, मैं वो भी आपको जो है वो प्रोग्राम में बता दूं। बड़े मजे की ब्रेकिंग ये है जनाब कि हमने एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज को जो है वो कॉल्स मिलाई, तो उन्होंने साफ और वाज़ेह फ़ोन उठा के ये कहा कि आप एक दिन पहले जो है वो मुझसे टाइम लेंगे। और दूसरी खास बात जो उन्होंने की, वो तो आपको बड़ा मजा आएगा उस बात का। उन्होंने कहा कि पहले आप सवाल बताएंगे कि एडीजी साहब जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब महकमा एक्साइज, नाम है उनका अहमद सईद साहब, कहते हैं जी आप पहले सवालनामा मुझे देंगे, सवाल मैं ओके करूंगा तब जवाब दूंगा, ऐसे मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगा। ये क्या है भाई? ये मतलब आप कैसे, हम आपको सवाल देंगे और आप जवाब देंगे? मेरे पास तो कोई सवालनामा लिखा ही नहीं होता, मैं तो फिलबदी सवाल करती हूँ, मुझे तो आपको ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। मुझे तो कोई सवाल लिख के नहीं देता, मेरे तो सवाल जो है वो खुद आ रहे होते हैं। तो मैं अब आपको कहाँ से सवाल लिख के दें आपको और कैसे बताएं? सवाल वो है जो अवाम का सवाल है कि अवाम ख्वार क्यों हो रही है। एक बहुत बड़ा सवाल है आपका महकमा यूनिट जो अर्बन यूनिट है उसमें जो है वो अफसरान इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप पे प्रेशर क्या है? बस आकर ये बता दें आप कौन सी मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार हैं कि आपसे इतना जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज हमें आकर सिर्फ ये बता दें कि उनके ऊपर कितना बोझ पड़ गया है, कितना बोझ उनसे उठाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज जो है वो अपनी कारकर्दगी जो है वो सही नहीं दिखा पा रहा। बस ये बात है, छोटी सी बात है सर, आप इसका जवाब दे दें आके, तो और कोई बात ही नहीं। सवालनामा तो कोई है नहीं, मैंने तो आपसे कोई इतने बड़े बड़े सवाल करने नहीं, मेरी तो जनरल डिस्कशन होती है। मैं तो इतनी जो है वो कोई सख्त किस्म के सवाल ही नहीं कर रही, मेरा तो एक ही सवाल है। और दूसरी जानब बात हो रही थी मोटर ब्रांच की। इस हवाले से बात की जाए तो मोटर ब्रांच बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बाद जो वजूहात पैदा हो रही हैं उसमें छोटे छोटे मामला से हो रही हैं और छोटे छोटे मामला था। उसमें मैडम ने मैं आपको बताऊं कि छोटे से मामला था। अब मैंने गाड़ी अपने नंबर से जनरेट कर ली, ट्रांसफ़र कर ली, क्योंकि अब जो ऐप है ना वो मुतारफ करवा दी कि वो हम खुद करें, सही अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र खुद करें। मैंने गाड़ी तो खुद ट्रांसफ़र कर ली। अब जो छोटी कोताहियाँ रह जाती है, मैंने इसकी
DL करवाना है या मैंने इसकी इंस्पेक्शन डलवानी है या मैंने इसकी फिजिकल हाजिरी डलवानी है, ये मजे वाली बात है। सही। तो अब वो जो लोग वार हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, जो मैं बार बार जाते हैं, किसी के फेस पे चली गई है, किसी फेस पे चली गई है, किसी जगह पे चली गई है। हाँ। तो अब वहाँ से छोटे मामले जो 8 से 10-15 ये भी गुजर जाते हैं। ठीक है। ये बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। अब बाकी तो रिश्वत खत्म होगी, बायोमेट्रिक रिश्वत तो खत्म होगी। अब सवाल पैदा होता है छोटे, अगर बायोमेट्रिक कर दिए, मेरा ये मशवरा है, अगर बायोमेट्रिक कर दिए तो बाकी सिस्टम में अपने पास रखने की जरूरत नहीं इनको। सही है। ये वो मामला खत्म करें अब। जब दोनों सेलर परचेजर ने कर दी, बायोमेट्रिक कर दिया, हाँ। तो उसके बाद तो चीज़ रह नहीं जाती कोई। सही है। जो जब मैं DL को इसकी इंस्पेक्शन डालूँ या फिजिकल में हाजिरी चेक करूँ, जब फाइल सिस्टम खत्म कर दिया आपने, तो उसमें तो कमाल खत्म होगी सारी। बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये चीज़ें आपने क्यों रखी हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, जैसी चमक पहले थी तो वैसी चमक रहे, अब चमक वो खत्म हो गई है। तो चमक ना आने के बावजूद अब नए छोटे छोटे इतराज लगाए जा रहे हैं, ताकि ये इतराज होंगे तो वो हमारे पास आएगी। जब आवाम आएगी, जेनेटिक निज़ाम होगा, साथ बाद होंगे, उसमें ये चीज़ें चलेंगी। सही। अब वो चीज़ें नहीं है। अब दरबदर अवाम भी खुआर है, जो मुतलका अहलकार हैं वो भी परेशान है, पहले क्या था और अब क्या है। अगर चीज़ें आती हैं तो इनसे वो दूर नहीं हो रही। अब छोटी सी बात में और मैं आपको वजाहत कर दूं, जो पुराने नंबर की गाड़ियाँ हैं, पहले था मैनुअल सिस्टम, जब कंप्यूटर से मुतारफ करवाया गया है तो इन्होंने फाइल फीड करनी है सिस्टम में। अच्छा। फाइल फीड, गाड़ी फीड होगी सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद वो रजिस्टर होगी, ठीक है, या ट्रांसफर होगी, तो बाद में मैं गाड़ी अपनी सेल कर सकूँगा, फरोख्त कर सकूँगा। ऐसे ही है। अब उसमें हर्डन ये पैदा हो रही है कि बार बार कंप्लेन के बावजूद ये IT वालों ने करा, IT वाले जो अल्फा टावर में बैठे हुए हैं, वहाँ आम आदमी या मुतलका साहब जा नहीं सकता। जो इनके सॉफ्ट इंजीनियर है, वो बंदे इन्होंने एक सैद वहाँ बैठाए हुए हैं। ठीक है। वो करेक्शन नहीं हो रही कि ये अगर मैंने गाड़ी फीड करनी है तो वो फीड नहीं हो रही। ये अरसा दरात 2 साल गुजर गए हैं, इतनी कंप्लेन इकट्ठी हो चुकी है, हजारों गाड़ियां जो रजिस्टर नहीं हो पा रही, जो वाम दरबदार खबार हो रही है, जिनके कारोबार रुके हुए हैं, गाड़ी फरोख्त नहीं हो रही, बहुत सी प्रेशर ही बहुत है। क्या करें आप, जो है वो इनका IT डिपार्टमेंट देख लें, महकमा एक्साइज पंजाब का प्रेशर है, आप इनका अर्बन यूनिट देख लें, प्रेशर है, आप पूरा महकमा एक्साइज का मोटर ब्रांच देख लें, प्रेशर है। इतना प्रेशर लेके भला बेचारे कहाँ जाएंगे? क्यों मुश्ताक साहब आप जो है वो बायोमेट्रिक वाले जो लोग हैं कैसी बातें करते हैं? इतना प्रेशर लिया उन्होंने, आवाम के प्रेशर की उनको कोई फिक्र नहीं है कि आवाम को कितना प्रेशर है या आवाम किस तरह ख्वार हो रही है, उनको सिर्फ अपने प्रेशर का पता है। अगर काम करने की सलाहियत नहीं है तो इन अफसरान को चेंज क्यों नहीं कर देते? हमारे पास क्या काम करने वाले लोग मौजूद नहीं है? हमारे पास क्या वो यंगस्टर्स नहीं है जिन्होंने जो है वो डिग्रियां हाथों में लेकर जो है वो रेडियां लगाने पे मजबूर हुए हैं? उनको जो है वो नौकरियां क्यों नहीं मिलती? कि सरकारी नौकरी भी यहाँ पर जो है वो किसी ख्वाब की तरह है कि जो हर किसी को मिलती भी नहीं इतनी आसानी से, और जिनको मिल जाती है वो इसकी कदर ही नहीं ये समझते हैं। अच्छा, तो गलत है। डॉक्टर भैया मजे की बात, अब ये चीज़ें जो सामने आती हैं ना जब, तो आप ये देखें कि इनके सिस्टम में जो है ना, जब हाजिरी डालनी है ना, सेलर ने हाजिरी डालनी है अपनी गाड़ी, उसमें सेल कर दी है, तो उसके पोर्टल पे ना 2 गाड़ियाँ शो होती हैं, 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ शो होती हैं। 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ? 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ शो होती है। जब उन्हें कंप्लेन दी जाती है, कहता है ये IT वालों ने ठीक करना है, IT वाले एक गाड़ी को 0 कर दें तो दूसरी गाड़ी ओपन हो जाएगी। अब वो 0 करवाने के लिए बंदा महीना वो मुश्किल में रहे, वो परेशान हो, तो जिससे बायोमेट्रिक बंदा आउट ऑफ कंट्री चला जाए तो कहाँ से बायोमेट्रिक लेगा वो? ये अर्जेंट जो चीज़ें, करंट चीज़ें हैं ना, ये करंट चीज़ों को खुद देर लगाते हैं, खुद देर से करते हैं। जाहिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैपेबल ना हो या काम ना करना चाहते हो। मेरे पास गाड़ी एक है, मुझे 2 गाड़ियाँ शो हो रही हैं, अब मैं बायोमेट्रिक कैसे करूंगा? अगर बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक नहीं है तो उसको खत्म कर दें। सही कह रहे हैं भैया, अवाम को आसानी देना, अवाम से रेवेन्यू ले रहे हैं ना, अवाम को किन मुश्किल में डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया चौधरी मुश्ताक साहब आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अभी हमने जो ये महकमा एक्साइज के हवाले से, अर्बन यूनिट के हवाले से, इनके IT डिपार्टमेंट के हवाले से आज की है। उम्मीद तो हमेशा ही करती हूँ कि अब आने वाले टाइम में जो है वो इस पर प्रोग्राम ना करना पड़े, कुछ मामला जो है वो हालात बेहतर हो। लेकिन आज एक बात छोड़े जा रही हूँ महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच पंजाब के लिए, आला अफसरान के लिए। ये जो सीटें आपको मिली हैं ना, ये जो सीटें हमें मिली हैं, जिस पर बरजुमान है, इसका हिसाब किसी को नहीं देना, आपने अल्लाह को देना है। और अल्लाह का हिसाब किताब जो है ना वो बड़ा नपा तुला होता है। जब वहाँ पर हिसाब किताब लेने की बारी आती है ना, तो जितनी अवाम को इंसान ने जलील किया होता है ना, वहाँ एक एक नुक्ते का हिसाब देना है हमें।
बस अगर ये चीज़ हमारे जहन में आ जाए ना, तो हमारे तमाम सरकारी अफसरान और तमाम सरकारी महकमे जो है ना, वो आवाम को इस तरह जलीलो ख्वाल करना छोड़ दें और हम शायद ये प्रोग्राम जो है वो आपके हक़ में करना शुरू कर दें और आपकी कारकर्दगियाँ जो है वो शानदार तरीके से यहाँ पर बयान करें कि हमारे जो सरकारी महकमे हैं जिन पे पाकिस्तान चलता है वो ऐसे चलता है कि हम अपने लोगों को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें तो भेजा गया था इस दुनिया में एक दूसरे की मदद के लिए, हमने एक दूसरे को ही जलीलो ख्वार करना शुरू कर दिया। आज एक बहुत बड़ा सवाल छोड़े जा रही हूँ उन सब सरकारी महकमों के लिए जो काम करना नहीं चाहते और आवाम को ख्वार करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।